मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में जो हार हुई चुनाव में, उसका मुख्य कारण ये है कि 2014 से पहले आम जनता के जीवन में जो परिस्थिति थी वही परिस्थिति आज भी है। जो बदलाव ज़मीनी स्तर पे आना मांगता था, छोटे छोटे बदलाव बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े तो आपने बहुत सारे काम किए, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन जो आम जनता की जो छोटी तकलीफ़ें है कि जिसको ऑनलाइन आता नहीं है बैंक का काम, वो अपने नौकरी की छुट्टी लेके नौकरी का अपना पगार कटवा के ज़रूरी काम के लिए सरकारी बैंक में अगर चला जाता है तो उसको केवल धक्के खिलाए जाते हैं। एक दिन में उसका काम होता ही नहीं है, उसको गोल गोल घुमाया जाता है, पासबुक प्रिंट नहीं होती है, नेट चला जाता है उनका, ये काम अभी नहीं होगा, 1 बजे के बाद आओ, 1 बजे के बाद वो व्यक्ति ही गायब हो जाता है। ऐसे बहुत से काम है। अभी आप कहोगे कि आपने ऑनलाइन बहुत सारी कंप्लेंट की व्यवस्था करी है, लेकिन उसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे वो व्यक्ति को वो फरियाद करनी आनी चाहिए। तो ये सब बदलाव लाना बहुत ज़रूरी था। दूसरे नंबर पे वही व्यक्ति अगर वो बैंक से अपने घर पे या और किधर जाता है और मान लो रास्ते में कुत्ता काट ले, तो उसका इंजेक्शन, फ्री का इंजेक्शन लेने वो अगर महानगर पालिका में जाएगा तो महानगर पालिका में कुत्ते का इंजेक्शन का कोई स्टॉक नहीं होता है। उसके लिए वो व्यक्ति को 1500 से 3000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है और वो सरकारी अस्पताल में जाता है, तो सरकारी अस्पताल में जो बड़े मशीनें हैं एक्सरे के या दूसरे टेस्ट के, तो वो भी बंद रहते हैं। फिर उसको चिट्ठी लिख के दिया जाता है कि फलाने टेस्ट इतने बार करवा लो, अभी हमारा ये चीज़ बंद है। ये सब कहाँ पे होता है? मुंबई महानगर पालिका, वसई विरार महानगर पालिका, थाना महानगर पालिका, ये सब भारत की अमीर महानगर पालिकाओं में से है। मुंबई महानगर पालिका में भी जो कुत्ता काटने पर इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार चलता है जो 2014 से पहले था, आज भी चलता है। उसके अलावा जितने भी कानून है वो केवल आम जनता के लिए है। रास्ते पे फेरी वाले बैठते हैं, रास्ता ब्लॉक करते हैं, उनको कुछ नहीं। अगर कोई व्यक्ति ने एकदम अच्छी जगह पे इधर साइड में भी बाइक पार्क किया है तो उसका वो बाइक टोल हो जाता है, 700-800 रुपया कम से कम भरना पड़ता है। पेपर में कमी हो तो बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार होता है। तो आम जनता ये सब से परेशान है। स्कूल की फ़ीस से परेशान है। स्कूल की फ़ीस कितनी है? 2000-3000 एक महीने की। तो वो फ़ीस कौन भरेगा? वो कैसे भरेगा? क्यों नहीं भर पाएगा? गैस के बाटले के भाव कितने हैं? 1100 रुपया। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप महाराष्ट्र के जितने नेता है, मंत्री है, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उनकी सब संपत्ति आप बेच डालो। एक बार उनको कहो कि आप सरकार की लोगों की सेवा के लिए आप आए हो, एक बार आपकी संपत्ति सब बेच डालो, उनकी जितने भी फंड है बेच डालो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आने वाले 1000 साल तक गैस का भाव आपको 200 के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये लोगों ने, ये नेताओं ने राज्य को, देश को इतना लूटा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, ज़मीनी स्तर पे बदलाव लाइए। कोई बीजेपी में प्रवेश कर ले तो उसके सब गुनाह माफ़ हो जाए, ऐसा नहीं। चाहे बीजेपी में हो या कोई भी पार्टी में हो, एक बार तो सब नेता मंत्रियों की संपत्ति सब जब्त कर लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आम जनता का जीवन स्तर पूरा सुधर जाएगा। जीवन ज़रूरियात की कोई भी चीज़ है, अगर कोई आदमी महीने का 3000 भी कमाता हो तो भी वो 2 टाइम खा सके, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ का छोड़ दो, लेकिन जीवन ज़रूरत की चीज़ें महंगी नहीं होनी चाहिए। और आम जनता उससे ही परेशान है, अलग अलग कानून में फंस जाती है। तो वो मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे जो भी चुनाव आएंगे उसमें अगर आपको बिना प्रचार के, बिना रोड शो के अगर जीतना है तो यही सब काम कीजिए। आम जनता को डोर टू डोर, आप कितने सारी स्कीमें आती है, ये स्कीम वो स्कीम, आम जनता को कुछ भी नहीं मिलता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि ज़मीनी स्तर पे बदलाव लाइए। आपको आप ही जीतोगे और हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जय हिंद।